नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य देखते होंगे, सुनते होंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि धृतराष्ट्र ने युद्ध के लिए नगाड़े बजवा दिए, उन्होंने शंख बजा दिया था और जिससे सेना में एक उत्साह बढ़ गया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और मैं इसमें आपको सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। श्वेतई हयः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रधमतुः। तो इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो इसका जो मैंने ये श्लोक बताया, इसका भाव क्या है वो बताती हूँ कि अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बहुत ही तेजों में, अत्यंत प्रकाशयुक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे, बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी उसमें चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे। उस पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के संबंध में संजय ने दुर्योधन को बताया कि वह तिरछे और ऊपर सब ओर 1 योजन तक उसमें जो पताकाएं वो फहरा रही हैं। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिखाई पड़ते हैं। इतनी विशाल और फैली हुई होने पर भी ना तो उसमें बोझ है और ना ही वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है, वृक्ष उसे छू भी नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। ये चित्र रथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम नहीं होते थे और ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सब स्थानों में जा सकते थे। यही बात रथ के लिए भी थी। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। ऐसे महान रथ पर विराजित भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन ने जब भीष्म पितामह सहित कौरव सेना के द्वारा बजाए हुए शंखों और अन्य रणवाद्यों की ध्वनि सुनी, तब इन्होंने भी युद्ध आरंभ की। घोषणा करने के लिए अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ये शंख साधारण नहीं, अत्यंत विलक्षण, तेजों में और अलौकिक थे। इसी से इनको दिव्य बताया गया है। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा और श्रीमद् भागवत गीता आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई तरह के साथ। तब तक के लिए ओम कृष्णाय नमः।